नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 8 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 70वां दिन। और ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप में मैया बह रही है यहाँ पर, बहुत सुंदर। और इधर मुझे जाना है, आगे बढ़ना है, तो अभी मैं निकल लिया हूँ लिंगा घाट से। तो यही वो जगह है। 8:19 समय हो रहा है। ये जो आपको छोटा सा घाट दिख रहा है, ऐसे लिंगा घाट बोलते हैं। गांव है जो उसका नाम है, तो उसी के नाम से ही है। और कल का वीडियो बहुत छोटा था, कल मैं ज़्यादा चला भी नहीं था, 2-3 कारणों से। और आज देखते हैं, सर्दी बहुत है चूँकि, तो समय हो जाता है बहुत सारे कारणों से। और फिर देखिए ऐसा रास्ता है ये, तो ये किनारे किनारे जाना है, तो जाएंगे तो इस पर भी थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। और तो आज देखते हैं आज की यात्रा कैसी होती है, कहाँ तक जाती है। पिछले 4 दिनों से, क्योंकि मैं तो जो भी प्लान बनाता हूँ वो प्लान चलता नहीं है। प्लान तो मैया का ही चलता है, पहले भी उन्हीं का ही चलता था। तो इसलिए ज़्यादा प्लान बनाने का मतलब नहीं है, रास्ता पूछो और चलते रहो, बस यही है। तो चलिए आज की परिक्रमा शुरू करते हैं। बाकी सर्दी तो देखिए बढ़ ही रही है, सर्दी का काम है बढ़ना। और बता रहे थे इधर पानी की लेयर जम जाती है, इतना सर्दी हो जाती है। उधर जो उठे तो उन्होंने बताया कि कई जगह जो है वो जमी हुई थी। तो ऐसा ही है, अभी और ठंडी बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे अमरकंटक की ओर जाएंगे। और समय भी सर्दी का ही हो रहा है। देखिए यही तो पीक टाइम होता है सर्दी का, संक्रांति आ रही है। बाकी बाबा जी अच्छे थे, जहाँ रुके थे उनकी कुटिया में, और भोजन वगैरह बनाया उन्होंने। एक और मूर्ति आ गई थी बाद में, तो हमने तो भोजन करना नहीं था। फिर उन्होंने खीर बनाई, थोड़ी सी वो दी, तो फिर थोड़ी सी खा ली थी उसे। बाकी जो बगल में आश्रम में जो भर गया था, वहाँ पे काम चल रहा है, तो आश्रम बन जाएगा, ज़्यादा लोगों की रुकने की सुविधा जल्दी ही हो जाएगी, ऐसा मुझे बताया उन्होंने। ये जो पानी है, ये मैया का ही पानी उधर से होके आ गया है। मेन धारा है वो उस साइड है। तो अब हमें तो वही, ये तो ठहरा हुआ पानी है लकी, लेकिन फिर भी से बचा के निकल रहे हैं। तो ये देखिए यही है रास्ता, कोई ऐसा रास्ता बना हुआ रास्ता नहीं है। अब मैया का किनारा देखिए और चलते जाइए। बीच में मुझे लगा कि स्लिपरी रास्ता होगा, कीचड़ जैसा लग रहा था, लेकिन वो पत्थर थे उसके नीचे, तो चलने में कोई समस्या नहीं आई है। देखिए मैया की मुख्य धारा वापस से जुड़ गई है। और कहीं कहीं गीला सा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऐसा स्लिप वाला तो नहीं मिला है अब तक। गीला है लेकिन पत्थर होता है, तो पत्थर पे उतना नहीं होता स्लिप। नीचे मिट्टी होती तो फिर समस्या आती, तो पत्थर के ऊपर मिट्टी होती है तो वो फिर भी उसकी लेयर उतनी मोटी नहीं होती है। अभी तक तो रास्ता ऐसा है, इसमें आपको वक्त ज़रूर लगेगा चलने में, लेकिन वैसे तो ठीक ही है। तो ये 1.5 किलोमीटर के आसपास पर ही आश्रम आ जाता है, भारतीय आश्रम। नीचे से सीढ़ियाँ हैं, आपको सीढ़ियाँ दिख जाएंगी किनारे से, तो ऊपर चढ़ जाइए। तो देख के तो लग रहा है काफ़ी जगह वगैरह है, व्यवस्था ठीक होगी रुकने की। और समय हो गया है 9 बज गए हैं ठीक, तो समय तो लगता है ऐसे रास्तों में आने से। ठीक है, थोड़ी देर बैठेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और आपको सारा रास्ता किनारे का नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ समस्याएं हैं। खेती की भी समस्या है, मुझे बताई पीछे आश्रम में, कि वो पानी वगैरह का वो भी है, पाइपलाइन वगैरह ये डाल रखे होते हैं। खैर जो भी है, तो कहीं कहीं रास्ता नहीं है, तो आपको ऐसे रास्तों से जाना होगा। और ये पहाड़ी का थोड़ा जंगल जैसा एरिया है,
ये लेके जाएगा भीलगढ़, और फिर भीलगढ़ से शायद किनारा फिर मिल जाएगा, उधर दुप्ती संगम है। तो वो भी है उधर, दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली भी है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। मालूम करूँगा कहाँ है, थोड़ा इधर उधर भी होगी तो जाऊँगा। ये देखिए, ये थोड़े पहाड़ है, पहले भी इसके ऐसे ही था। ये तो जंगल और पहाड़ का ये मिक्स आपको एक्सपीरियंस होगा इधर। और मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर या कुछ चलना होगा। दोस्तों, जंगल जो है वो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि जैसे वो आपसे बातें कर रहे हों, चाहे चिड़ियों की आवाज़ हो या कुछ हो, पत्तों की सरसराहट होती रहती है हवा से। और ये पत्ते तो क्या है, वैसे होते हैं सूखे जैसे, तो गिरते रहते हैं पेड़ों से, उसकी भी आवाज़ आती है। बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता, लक्कड़कूट के बाद मिला है। अगर मुझे सही ध्यान है तो बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला था मुझे। आगे आपको ऐसा रोड भी मिल जाएगा डामर का, और देखिए एकदम नया रोड है, ऐसा लग रहा है कि 1 महीना भी नहीं हुआ है बने हुए से। तो है वो जंगल में ही, और सुनसान भी है, कोई नहीं आ जा रहा है, कम से कम अभी तक तो नहीं देखा मैंने किसी को, ना कोई इंसान, ना जानवर, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी। पता नहीं आगे पीछे कनेक्ट भी करता है कि नहीं, कहीं पूरा नहीं बना होगा तो हो सकता है रास्ता हो ही ना। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कहीं से तो कहीं जाता ही होगा, जो भी है। ये देखिए, किनारों पर भी किनारे बनाए हैं, एकदम नीचे ही ना हो तो मिट्टी डाली हुई है, तो फ्रेश रोड ही है, ये अभी बना है। तो दोस्तों, ये है भीलगढ़ गांव, और ये जो आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो ये आश्रम है, नर्मदे हर बेटा, तो ये आश्रम है यहाँ का, जहाँ पर कि आप रुक सकते हैं, और भोजन वगैरह की व्यवस्था है। मैं यहाँ बैठा था, मेरे से भोजन का बोला, लेकिन मैंने किया नहीं है। उन्होंने प्रसाद दिया, इसमें चाय भी पिलाई, और एक सेव है, और कुछ वैसा प्रसाद था, तो मैं वो सेव खा लूँगा। और फिर यहाँ से जा रहा हूँ मैं दुप्ता संगम, 3 किलोमीटर बताया है, तो मैं वहाँ देखूँगा अगर मन होगा भोजन का, नहीं तो भोजन शाम को ही किए जाएंगे। ये सेव खा लूँगा एक, तो इतना ठीक है। नर्मदे हर। तो यही है, आगे बढ़ रहा हूँ अभी मैं। और जो ये गांव था, इसमें काफ़ी भक्ति भाव था लोगों में, देखने को मिला है। अपोजिट उसके जो कि बोला जाता है इधर के बारे में, तो काफ़ी, इस गांव में तो कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा भक्ति भाव देखने को मिला है लोगों में। रास्ता तो यही होना चाहिए, आई बिलीव। कोई होगा तो पूछ लिया जाएगा। और ये छोटा छोटा दान मिलता रहता है, उसमें मैंने आज सुबह देखा, क्योंकि वो पैसे जो भी मिलता है मैं अपने
जो माइक है रिकॉर्डिंग वाला, उसका पाउच है, जो छोटा सा बैग, तो उसमें माइक रखता हूँ मैं, तो उसी में डाल देता हूँ मैं। तो आज देखा मैंने कि 150 रुपये इकट्ठे हुए थे धीरे धीरे, तो मैंने उसमें से 100 रुपये जहाँ रुका था तो वो बाबा जी को दान कर दिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा होना नहीं चाहिए। 50 रुपये ठीक है, देखिए 50 तो क्या, थोड़ा बहुत तो 10-20 रुपये लग जाते हैं कभी कभी, तो उतना रखना ठीक है। फिर होंगे तो फिर दे देंगे कहीं, और नहीं तो बाद में तो उपयोग होना ही है उनका। फिर भी कैश में नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा रखा जाए। देखिए ऐसे ही खेत है नदी के ठीक बाद, तो अब एकदम किनारे पर नहीं चल सकते, ऐसे ही फिर पहाड़ आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो इसी हिसाब से जाना पड़ता है, दूर से कभी पास से। देखिए पहाड़ भी है, जंगल भी है और मैया भी है। इससे अच्छा रास्ता हो सकता है क्या भाई? इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। देखिए कितना छोटा स्वरूप हो गया है मैया का, और आगे यहाँ से दिखेगा अगर आपको तो बहुत छोटा स्वरूप हो गया है। ये देखिए, मैं ऊपर आपको दिखाने के लिए नहीं चढ़ा हूँ, ये रास्ता ही है मेरा। तो ये देखिए कितना छोटा स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे अमरकंटक जाएंगे तो बहुत छोटा स्वरूप होता जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जन्म हुआ है, देखिए तो जन्म में तो छोटा ही होता है कोई भी, तो मैया का जन्म हुआ है, उद्गम है अमरकंटक, तो अमरकंटक में उनकी बाल लीला देखने को मिलती है, बालक स्वरूप मिलता है। फिर जैसे जैसे आप जाएंगे आगे ओमकारेश्वर के आसपास और उधर, तो उधर उनका जवान स्वरूप देखने को मिलता है, वयस्क बालाय स्वरूप होता है। और फिर बोलते हैं कि जैसे जैसे समुद्र किनारे की ओर जाते हैं तो आपको जो है वृद्ध स्वरूप देखने को मिलता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है भाई, तो मैं वही दोहरा रहा हूँ। और ये पगडंडी बहुत ही सिकुड़ गई है धीरे धीरे, पहाड़ पत्थर का है तो रास्ता नहीं है, तो पगडंडी देखिए आप कितनी छोटी पगडंडी हो गई है ये, वो भी ऐसे रास्ते पे है जो कि खिसक भी सकती है। खैर ऐसे कुछ होता नहीं है, तो बोल ही रहा हूँ, चलते रहिए भाई, यही मज़ा है परिक्रमा का। ये रास्तों पे परिक्रमा नहीं की तो क्या की। मिट्टी गीली जहाँ हो, लेकिन जैसे ये है तो बड़ा संभल के चलिए, क्योंकि फिसलेंगे तो गिरेंगे, और पत्थर हैं, गिरे आपका सिर पत्थर पर आ गया तो फिर चोट लग सकती है ज़्यादा भी। वैसे एकदम स्टीप नहीं है नीचे, कहीं कहीं गिरने पे उतना नहीं लगेगा। वाह वही वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है भाई। कहीं पत्थर वगैरह दिखें तो मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर, बस थोड़ी देर देखता रहूं ऐसे ही।
ये है भाई रास्ता। ये तो बहुत ही गजब का रास्ता है। यहाँ आपको समय लगेगा। तो मैया का जल क्या इधर तक आ गया है, इसके लिए थोड़ा सा घूम के निकलना पड़ेगा दूर से। देखने में ऐसा लगता है जैसे कंक्रीट हुई है, ऐसे ही जम जाती है। शायद मिट्टी जम के ही पत्थर बन जाती है, क्या होता है। ये आ गए भाई पगडंडी पर। कितना सुंदर दृश्य है, अति सुंदर। तो दोस्तों समय हो रहा है 1:41। कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है और मैं बस यहाँ पर बैठ के मैया को बस निहार रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं किनारे पर बैठ के, बड़े बड़े पत्थर हैं ऐसे, तो एक पत्थर पर बैठा हूँ और देख रहा हूँ। एक बार मैंने स्नान और कर लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन आगे बढ़ना है तो जाना तो पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो मैं 5 मिनट से आगे बढ़ूँगा। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। और दोस्तों जहाँ मैं बैठा था एक्चुअली यही संगम है, जो कौन सा संगम था वो, डुप्टा संगम। ये जो इधर से जा रहा है पानी, उधर से आ रहा है, तो बोलती यही है डुप्टा संगम। खैर जो भी है। तो दोस्तों इधर मैया नीचे है, ऊपर से आपको जाना है ऐसे खेतों वेतों से होके। ये खतरनाक होता है क्योंकि पानी मिला कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा क्या है, कोई भी कहीं भी पगडंडी ही दिख नहीं रही है। अब जाओगे कई जगह पूरे में खेती हो रखी है, तो वो समझ में नहीं आता है क्या करो भाई, कहाँ से निकलो। देखते हैं, चलते हैं जैसे होगा। ये तो तय है कि स्पीड बहुत स्लो हो जानी है ऐसे में। तो चकदा जो जगह है, जो यहाँ से 12-14 किलोमीटर कुछ बताई थी, तो वो पहुँचने में भी समस्या आ जाएगी नहीं तो फिर। तो दोस्तों रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। जैसे तैसे मैं उससे निकला, ये पगडंडी दिखी आया तो ये इस घर में ले आई है। इधर से उधर, उधर से इधर। ये रास्ता तो भाई, ये तो कहाँ, मैया तो वैसे भी नहीं दिख रही है। तो ये रास्ता तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अब ये उधर लेके जा रही है पगडंडी भाई। किधर से जाना है कुछ आइडिया ही नहीं है। खेतों में तो आप घूमते रह जाओगे फिर। नर्मदा
चलो फाइनली 2 घरों के पास घुसने के बाद रास्ते ने इधर मिला दिया है जंगल के पहाड़ के रास्ते पे। उम्मीद है कि भाई ये रास्ता जाएगा अब, तो बहुत समस्या हो जाती है। किनारे का रास्ता मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो मैया से दूर खेतों का वैसा ही था जैसा कि उधर चलते थे हम। वहाँ तो पानी कीचड़। अच्छा, यहाँ पे पगडंडी में कोई झंडी भी नहीं लगा रखी है। वहाँ पे कम से कम किनारा दिखता था, यहाँ से किनारा भी नहीं दिख रहा था। आप क्या करोगे। बीच में रास्ता मैया के किनारे से भी गया था, मैया नीचे थी, ऊपर से किनारे पे चला, फिर इधर आ गया। और इधर कई बार 2 पगडंडी कट जाती हैं, आपको पता ही नहीं है। कोई झंडी वगैरह लगा दे अगर, तो कितना अच्छा हो। तो बस चले जा रहे हैं मैया के भरोसे। एक बार कटे थे 2 रास्ते, भाई ये सही लगा वो ले लिया। इधर देखिए खेत आ गए, खेतों के उधर मैया है। तो मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि ये रास्ता कहीं और ले जाए। जब तक सीधा जाएगा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खैर, पगडंडी देख के लग रहा है पथरीला है कि कोई तो चलता ही होगा इस पे कभी कभी। अगर कोई चलता होगा तो कहीं तो जाता ही होगा, चाहे वो कोई गांव ही सही। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अगले 12 किलोमीटर के पहले कोई गांव भी नहीं आने वाला है। तो 12 किलोमीटर तो बड़ा लंबा रास्ता होता है भाई, खासकर जब 2:25 हो गए हों। तो 5:30 तक पहुंचने के लिए भी 1 घंटे में 4 किलोमीटर का एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके लिए तो तेज़ चलना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली 4 का निकलता है एवरेज। लेकिन ऐसे रास्ते में तो कम हो जाता होगा। अब किसने देखा 12 किलोमीटर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऊपर नीचे ऐसे रास्तों पे आगे पीछे होते हैं, इधर उधर होती हैं। तो दूरी तो सीधी सीधी देख ली हो किसी ने अंदाज से कि हाँ इतना है, या रोड से हो भाई, यहाँ से ज़्यादा पड़ती हो भाई। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अंत में एक ही चीज़ आ जाती है कि हम निकले किसके भरोसे हैं, तो उसी को देखना है सब कुछ। तो चलते रहिए भाई मैया के भरोसे पर। पहाड़ों के बीच में से, पहाड़ों और जंगल के बीच में से, एक्चुअली ये जंगल पहाड़ दोनों हैं। नीचे खेत है, तो शायद इसलिए इधर से रास्ता कर दिया हो। अरे बाबा, ऐसे में तो 4 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल है भाई 1 घंटे में। तो देख के तो लग रहा है कि ये रास्ता चालू भी है कि नहीं। खैर इधर 1-2 लोग निकलेंगे सारे दिन में, तो ऐसा ही लगेगा कि शायद चालू ही नहीं है, लेकिन रास्ता तो है। तो दोस्तों, एकदम पत्थरों और झाड़ियों में से निकलने के बाद काफ़ी देर तक चलना पड़ा था। झाड़ियाँ थी आपके रास्ते में ही, और पैर भी इधर उधर छिल गया है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद निकलने के बाद इस रास्ते पे मिला देता है, कच्चा रास्ते पे। और अब इस पे चल रहा हूँ मैं। है वही पहाड़ जंगल। ये पास का रास्ता है, मैया के पास का रास्ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये किनारे का रास्ता नहीं है। तो भाई ये देखना मुझे ये है कि वास्तविक किनारे का रास्ता मिलता कितना है। और इधर जंगलों में और लोग बाग इससे तुलना करते हैं उससे सुल पानी से, कि अगर सुल पानी से गए हो तो यहाँ से जा सकते हो, इतना कठिन नहीं है। भाई कठिन की बात ही नहीं है, वहाँ पे लोगों ने मार्किंग भी कर रखी थी। ऐसे रास्ता है तो वाइट उनने सफ़ेद पोत के रखा था पत्थरों को कहीं दूर दूर, तो आपको पता चलता रहता था।
थोड़ी देर बाद आप ऐसा हो जाते थे कि हाँ चलो सही रास्ते पर हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ना एक सिंगल कपड़ा बंधा मिला, झंडी मिली कहीं भी, ना किसी ने कुछ मार्किंग करी, एरो कुछ भी नहीं है यहाँ। तो इससे तो सूल पानी में वहाँ कर सकते हैं लोग, यहाँ नहीं कर सकते क्या? चलिए एक झोंपड़ी दिख रही है फ़िलहाल तो दोस्तों समय हो रहा है 3:06 और मैं चल रहा हूँ कच्चे रास्ते पर। जो मिल गया था यही चल रहा है, बीच में पथरीला हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, ये देखिए। लेकिन रास्ता है सीधा। 2 जगह मुझे सज्जन भी मिले तो मैंने पूछा भी क्रॉस चेक करने के लिए, तो बोले यही है। और एक सज्जन ने बताया था कि आगे किनारे का रास्ता मिलेगा, देखते हैं कब मिलता है। बस चले जा रहे हैं और थोड़ा रेस्ट किया जाएगा जब कोई सही जगह दिखेगी बैठने की, या तो किनारा मिल जाए तो ठीक है। और अभी चल रही है जंगल की पगडंडी। बिल्कुल लक्कड़ कूट जैसा ही लग रहा है। जब मैं पहले दिन ओंकारेश्वर में भी जंगल पहाड़ से आया था तो भी कुछ ऐसा ही था, बीच बीच में जहाँ जहाँ पगडंडी थी, लेकिन वहाँ की झाड़ियाँ पेड़ों के बीच ज़्यादा थी। तो जैसे उधर अगर आपको इधर जाना है तो ये ऐसा मैदान खाली नहीं था, पेड़ भी काफ़ी थे, झाड़ियाँ भी काफ़ी थी। और आवाज़ आ रही है पानी की, तो इसका मतलब है कि हम किनारे के काफ़ी नज़दीक हैं। बीच में एक बाबा मिले तो मैंने पूछा रास्ता सही है? तो बोले हाँ यही रास्ता है सही किनारे का। मैंने कहा बाबा किनारे का कहाँ? ये तो बोलते नहीं पहाड़ के किनारे का। तो बाबा भी समझ गए। और ये आ गए हम किनारे। तो अब होगा सही किनारे का रास्ता, कितना बचा है वो तो देखेंगे। और बहुत सारी गायें इंतज़ार कर रही हैं भाई। तो भाई गऊ माताओं के बीच में से निकल के आया हूँ मैं, और ये रास्ता है पथरीला, बोल सकते हैं पत्थरों का रास्ता। तो बस ऐसे ही चलता रहे चकदाह तक। कैसा भी हो कम से कम रास्ता तो नहीं पूछना पड़ता है। और मैया भी पास में है। तो भाई रास्ता तो ऐसा ही है, बीच बीच में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं और आपको ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होगा, बैलेंस भी बनाना पड़ता है।
अभी तो ये ठीक रास्ता आ गया फिर भी, क्योंकि ज़्यादा ख़राब रास्ता होता है तो चूँकि मैं चलते में वीडियो बनाता हूँ तो मैं बनाता नहीं हूँ, नहीं तो मोबाइल ही गिर जाए या खुद गिर जाओ तो और भी बेकार। ऐसे में पैर मोचने का डर काफ़ी होता है, अगर आपने गलती की तो आपका पैर मुड़ गया तो ये है किनारे का रास्ता। इसे लोग बोलते थे कि जंगल है, पत्थर है, पत्थरों पे चलना होता है, तो आज मैंने दोनों देख लिया, जंगल भी, पत्थर भी, साथ में कुछ खेत भी मिले थे, चाहे वो 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो। और खेत में इधर से उधर, उधर से इधर काफ़ी घुमाया मुझे। अब ये मुझे उधर से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि मैया का जल है। ये रास्ता भी देख लीजिए भाई, ये तो बिल्कुल केयरफुल होके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्लोप भी है, पत्थर भी है और नीचे पानी भी है। पानी गहरा नहीं है, अच्छी बात यही है बस। वाह, और फिर ऐसा रास्ता मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है मतलब किनारा है तो चलते रहिए, यहाँ कोई समस्या आएगी वहाँ देखेंगे भाई। और ये जल स्तर इतना है मैया का कि दक्षिण और उत्तर तट में फासला बहुत कम हो जाता है। कोई सामने हो तो आप बात कर सकते हो आराम से, बड़े आराम से, आपको चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा। और गहराई भी काफ़ी कम है, बीच में हो सकता है हो थोड़ी बहुत। और फिर से ये पथरीला रास्ता आ जाता है, और आगे तो लग रहा है आपको पता नहीं है भी रास्ता कि नहीं, देखना पड़ेगा। और बहुत ही ध्यान से चलना है आपको इधर भाई। और ये है, वीडियो तो बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है चढ़ने के लिए। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे किनारे वाला जंगल का पहाड़ से होता हुआ रास्ता, क्योंकि तीनों हैं भाई। और उसके बाद आपको फिर से जंगल में चलना पड़ेगा। हालांकि ये किनारे के पास ही है, लेकिन मैया नहीं दिखेगी, तो आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकता हूँ मैं मैया की, लेकिन ये रास्ता थोड़ा जंगल से जाएगा। प्रकृति प्रेमियों को भाई ये बहुत पसंद आएगा, यहाँ सब कुछ है। और मैया का जो सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है कहीं कहीं इधर, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो 1 किलोमीटर के आसपास छोड़ दिया जाए जो शुरू में खेतों का रास्ता था, मार्क नहीं था और कीचड़ वगैरह थी, बाकी रास्ता तो ठीक ही है। हाँ, पत्थरों पे जो आया हूँ मैं वो ज़रूर एकदम कहीं कहीं तो 60-70 डिग्री पे चलना पड़ा है, लेकिन वो पत्थर जो हैं वो दरदरे से पत्थर हैं, तो रॉक सॉलिड आपका ग्रिप बनता है। तो आप ट्रैक वगैरह किए हैं तब तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और नहीं तो आप जो है थोड़ा संभल के चलिए उन पर, बैलेंस बना बना के। और तो कोई समस्या मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने नहीं फील की है। और शारदा नगर से जो रोड वाला सीधा अमरकंटक का रास्ता गया था, उससे जब ये मिलेगा तब तक मुझे लगता है शायद संभवतः मुझे 3 दिन और लगेंगे वहाँ पहुँचने में, या ज़्यादा मुझे नहीं पता है, अंदाज़ा नहीं है कुछ भी कितना दूर है। तो उस दौरान क्या और समस्या आती है रुकने में या कोई भी, तो वो भाई आपको पता चली जाएगा वीडियो के थ्रू।
आज तो भाई दोपहर का भोजन तो हमने किया नहीं है, आज तो पानी पे चल रहे हैं, एक चाय पी थी बस। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन एक ही टाइम भोजन किया करूँगा, वो ज़्यादा सही है। और यहाँ चकदा में उस पर एक मेरी लिस्ट है जो मेरे पास, जो मैंने शेयर की थी आप लोग के साथ, लिखा हुआ है सामुदायिक भवन ग्रामीण लोगों द्वारा व्यवस्था। और फिर उसके बाद एक और जगह है काया या कापा ऐसा कुछ, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ लिखा है, स्कूल और लोगों द्वारा व्यवस्था। बस मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हो सकता है मैं आगे निकल लूँ अगर मैं 4 बजे तक पहुँच गया, जो कि लग रहा है मुझे, और अगर वो 4 किलोमीटर के आसपास हुआ। और समस्या एक ही है कि ऐसा ना हो कि स्कूल माने वो भील गाँव, सुल्पानी का भील गाँव में स्कूल था, ऐसी व्यवस्था हो कि स्कूल के बाहर रुकने को बोल दें। या फिर अभी हम जो पीछे गांव में रुके थे तो उसमें तो आपकी कुल्फ़ी जन्नत आए है इतनी सर्दी में। तो देखेंगे भाई, कर भी क्या सकते हैं। तो समय हो रहा है 4:04 और मैं अभी जंगल वाले रास्ते में चल ही रहा हूँ। तो मेरा एस्टिमेट थोड़ा गड़बड़ा गया है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। तो पहले गांव आए तो वहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करूँगा, फिर मालूम करूँगा और कैलकुलेट करके ही काम किया जाएगा। बाकी ये तो मेरा प्लान है, देखिए भैया का प्लान क्या है वही जाने। चलते तो हम उसी के हिसाब से हैं, और भाई जिसके भरोसे आए व्यवस्था तो उसको ही करना है, क्योंकि कहीं इस जगह पर पहुंच जाने केवल से तो कुछ नहीं हो जाता है। तो देखेंगे, देखते हैं। पिछले 4 दिनों से तो मैंने जो भी सोचा उसका कुछ अलग ही हो जाता है। ये है इधर की मिठाई। तो दोस्तों ये है गांव चकदेही और मैं हूँ ये यादव जी के घर में। तो ये बच्चा था रास्ते में तो वो मुझे ले आया कि हमारे घर चलिए। तो ये होस्ट है मेरे, आज मैं रात्रि विश्राम यहीं करूँगा। वैसे कापा जाने की सोच रहा था लेकिन अब नहीं पहुँच पाऊँगा। तो बस यही है कि आज रात्रि विश्राम यहीं होगा और सुबह फिर परिक्रमा शुरू की जाएगी। और आज का वीडियो हो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।